अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को एक नए सिरे से तय करने के लिए 3 जजों की एक समिति गठित की गई है। कोर्ट ने 4 से 3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि अब नई बेंच एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मानदंड तय करेगी। इस मामले पर सीजेआई समेत 4 जजों ने एक मत से फैसला दिया है, जबकि 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया है। मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा एक मत हैं। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का फैसला अलग है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार माना है। कोर्ट ने इस मामले में अपना ही 1967 का फैसला बदल दिया है, जिसमें कहा गया है कि एएमयू अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। अन्य समुदाय को भी इस संस्थान में बराबरी का अधिकार है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने दिया है। इस बेंच में 7 जज शामिल थे, जिसमें से 4 ने पक्ष में और 3 ने विपक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले को देते हुए मामले को 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेज दिया गया है। इस बेंच में यह जांच करनी है कि एएमयू की स्थापना अल्पसंख्यक ने की थी क्या। सीजेआई ने कहा है कि अनुच्छेद 30A के तहत किसी संस्था को अल्पसंख्यक माने जाने के लिए मानदंड क्या है। किसी भी नागरिक द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान को अनुच्छेद 19 के तहत विनियमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 के तहत अधिकारी निरपेक्ष नहीं है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के विनियमन में अनुमति अनुच्छेद 19 के तहत की गई है, बशर्ते यह संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन न करे। सीजेआई ने कहा है कि धार्मिक समुदाय कई संस्था स्थापित कर सकता है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशनल नहीं कर सकता। एक तर्क यह भी है कि विशेष कानून के तहत जिन संस्थान की स्थापना हो, उनको अनुच्छेद 31 के तहत कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के शैक्षणिक उत्थान के लिए एक केंद्र स्थापित करना था। बाद में 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। एएमयू अधिनियम 1920 में साल 1991 और 1965 में हुए संशोधन में मिली कानूनी चेतावनियों ने इस विवाद को जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1968 में कहा है कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लिहाजा इस अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। कोर्ट के फैसले का अहम बिंदु यह था कि इसकी स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई थी, ताकि इसकी डिग्री की सरकारी मान्यता सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने कहा है कि अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यक के प्रयासों का परिणाम तो हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने की थी। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले ने एएमयू के अल्पसंख्यक चरित्र की धारणा पर सवाल उठाए, जिसके बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते साल 1981 में एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन हुआ। साल 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के एएमयू संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। 2006 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। फिर 2016 में केंद्र ने अपनी अपील में कहा है कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है। साल 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेजा था, जिस पर आज फैसला आया है।